जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे हूँ। तो दोस्तों रोजाना की तरह जो मैं फिर से आप लोग के लिए झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए। जो दोस्तों आप लोग आगामी आने वाले झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता हो गया, आप लोग का उत्पाद पुलिस हो गया, आप लोग का झारखंड वन पदाधिकारी हो गया, दरोगा हो गया, ठीक है, इन सभी का एग्जामिनेशन में दोस्तों आप लोग का यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा दोस्तों, रोज़ हम लोग झारखंड जीके का हम लोग 40 क्वेश्चन रोज करते हैं। ठीक है, तो आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताइए कि 40 में आप लोग कितना सही हो रहा है। ठीक है, और दोस्तों आप लोग ये एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ दृष्टि से ही आप लोग का ये जो सीरीज चल रहा है, ठीक है, और रात के 9 बजे में इसको आप लोग रोज़ ज्वाइन कीजिए और अपने आप को एक प्रकार का जांचिए भी कि आप लोग का कौन सा टॉपिक में आप लोग सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जिस भी टॉपिक में आप लोग गलत कर रहे हैं उस टॉपिक को फिर से पढ़िए। ठीक है, देखिए किसी भी एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो सबसे आसान तरीका है एकदम कंटिन्यू आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, देन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है और आप लोग मॉक टेस्ट आप लोग लगाते रहना है, तब जाके सिलेक्शन होगा। नहीं तो क्यों ना आप लोग पूरा सिलेबस को खंगाल लीजिएगा, दिमाग में खपा लीजिएगा, लेकिन एग्जामिनेशन में जब जाइएगा तो वहाँ पर आप लोग गलत करके आइएगा। ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोग जोहार एग्जाम के साथ आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो हम लोग सेट नंबर 11 है, यानी कि झारखंड जीके का हम लोग क्लास नंबर आज 11 रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए हम लोग आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए आज के हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, ISFR 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिला का सही क्रम कौन सा है, यानी कि सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? जामताड़ा, देवघर, धनबाद, हजारीबाग, दुमका, गिरिडीह, या फिर सी में दिया हुआ है आपका गिरिडीह, देवघर, दुमका, डी में दिया हुआ धनबाद, जामताड़ा, पूर्वी सिंहभूम। तो हम लोग को जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जामताड़ा, देवघर, धनबाद। ठीक है, सबसे कम आप लोगों को जामताड़ा में देखने को मिलेगा, सेकेंड आपका देवघर और थर्ड आपका धनबाद में। ठीक है, तो देखिए 2021 के डाटा के अनुसार आप लोग बता देना चाह रहे हैं जामताड़ा। ठीक है, जामताड़ा में आप लोग को 106.02 वर्ग किलोमीटर ही आप लोग वन देखने को मिलेगा। हम लोग देवघर की बात करते हैं, देवघर में देखिए आप लोग को 205.8 वर्ग किलोमीटर आप लोग का वन देखने को मिलेगा। हम लोग बात करते हैं धनबाद की, धनबाद को हम लोग का कोयला नगरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, कोयला की राजधानी किसको कहा जाता है? तो धनबाद को कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए धनबाद का क्षेत्रफल आप लोग देखिए वन क्षेत्रफल 218.18 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आप लोग का एग्जाम ऑफ दृष्टि से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था वो आप लोगों को हम बताने का काम किए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर में क्या है, झारखंड कब अलग हुआ? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए झारखंड कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को, या फिर 12 नवंबर 2000 को, या फिर 14 नवंबर 2000 को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बता देना चाह रहे हैं 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, आप लोग का झारखंड अलग हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी। और उस समय झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो बाबुल मरांडी जी बने थे। कौन से पार्टी से वो बिलोंग करते थे? वो भाजपा से बिलोंग करते थे। ठीक है, और झारखंड का प्रथम राज्यपाल की बात करते हैं तो प्रथम राज्यपाल कौन था? प्रभात कुमार जी। ठीक है, और देखिए झारखंड अलग 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं बिरसा मुंडा के पुण्यतिथि और जन्म दिवस के अवसर पे। ठीक है, जिसका आप सभी को ज्ञात होगा कि 15 नवंबर 1875 ईस्वी को किसका जन्म हुआ था? बिरसा मुंडा जी का। ठीक है, बिरसा मुंडा जी को झारखंड के साथ साथ आपका उत्तर प्रदेश हो गया, आपका पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, ये सब में बिरसा मुंडा को अभी भगवान के रूप में पूजते हैं। ठीक है, और बिरसा मुंडा देखिए ये मुंडा उलगुलान आंदोलन के नेतृत्व करता थे। ठीक है, देखिए मुंडा उलगुलान आंदोलन की बात करते हैं तो 1895 से 1900 ईस्वी तक चला था। ठीक है, यानी कि टोटल 5 साल तक इसका लड़ाई चला था, आंदोलन चला था। आगे देखिए नए राज्य चिन्ह में हाथियों की संख्या क्या दर्शाता है बताइए? नए राज्य का चिन्ह जैसा कि 2020 में बना था, उसमें हाथी का चिन्ह किसके लिए दर्शाता है? राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाता है, झारखंड के महान इतिहास, शक्ति और सामूहिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, या फिर सी में दिया हुआ देखिए वर्तमान और सुनहरे भविष्य के मध्य खड़ी
ये सभी बाधाओं का दमन करते हुए आगे बढ़ने के संकल्प का प्रतीक है, या इन सभी कथन। तो बताइए और थर्ड का राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा किधर गया, और डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, यानी कि ये सभी ऑप्शन सत्य है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में आपका देखिए दिया हुआ है, झारखंड की जनगणना से दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए झारखंड के दशक की जनसंख्या वृद्धि दर 22.44% है। सेकेंड में है झारखंड का दशक जनसंख्या वृद्धि दर दृष्टि से देश में 10वां स्थान है। और थर्ड में आपका झारखंड की साक्षरता दर की दृष्टि से देश में 30वां स्थान है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हम लोग को सही होगा। ठीक है, केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर केवल 1, 2, 3। तो हम लोग का 4 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या, बताइए हम लोग का 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, असत्य कौन सा है, सत्य नहीं पूछा है। ठीक है, तो बताइए कौन सा होगा, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा स्थान होगा। तो इसका सी नंबर हो जाएगी, यानी कि थर्ड स्थान। ठीक है, झारखंड की साक्षरता दर से भारत में झारखंड का स्थिति 32वां स्थान है, 30वां नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 में आपका क्या दिया हुआ है, पाइका नृत्य के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य। देखिए असत्य पूछ रहा है, आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो आप लोग गलत करके आइएगा, इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, देखिए इसमें नर्तक सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं। इसमें नर्तक रंग बिरंगे झिलमिलाती कलगी लगी या मोर पंख लगी और टोपी पहनते हैं। या फिर यह एक युद्ध नृत्य है, यह नृत्य संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। आपका थर्ड में है, रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में इस नृत्य का मंचन भारत महोत्सव रूस में किया गया था, जो रूस में अत्यंत लोकप्रिय हुआ था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर उपयुक्त सभी। तो हम लोग को 5 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए असत्य यहाँ पे पूछा है। ठीक है, इसलिए बढ़िया से आप लोगों को देखिए 3 कथन है, उसमें कौन सा एक रॉन्ग है वो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि ये जो ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि यह एक युद्ध नृत्य है। ठीक है, युद्ध नृत्य है, लेकिन ये संथाल जनजाति में प्रचलित नहीं है, बल्कि ये मुंडा जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, इसलिए हम लोग का बी नंबर जो ऑप्शन होगा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड की वाद्य यंत्र मानदर के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, झारखंड के वाद्य यंत्र मानदर है ना, उसके रिलेटेड कुछ आप लोग कथन दिया गया, वो आप लोग चूज करके बताना कौन सा सही है। देखिए आपका दिया हुआ है क्या, यह झारखंड का प्राचीनतम तथा प्रमुख वाद्य यंत्र है। सेकेंड में आपका इसे तुम्दक भी कहा जाता है। और थर्ड में आपका दिया हुआ है, इसका निर्माण मिट्टी या लकड़ी के गोलाकार खोल के खुले सिरे के दोनों ओर बकरी का चमड़ा मरकर किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 1 और 2, और बी में दिया हुआ 2 और 3, और सी में दिया हुआ 1 और 3, और डी में दिया हुआ 1, 2, 3। तो बताइए इस प्रश्न के आंसर क्या हो जाएगा, जिसका क्या हो जाएगा डी नंबर, यानी कि ये सभी कथन जो है ये राइट है। ठीक है, यानी कि झारखंड का प्राचीनतम तथा वह प्रमुख वाद्य यंत्र आपका मानदर है, इसे तुम्दक भी कहा जाता है। और इसका निर्माण जो होता है मिट्टी या लकड़ी के गोलाकार खोल के खुले सिरों के दोनों ओर बकरी का चमड़ा मरकर किया जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग का डी नंबर जो ऑप्शन होगा हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राइट, देखिए 7 नंबर में आपका क्या दिया हुआ है, झारखंड का प्रमुख त्यौहार वंदना के संदर्भ कौन सा कथन सत्य है। इस पर्व का आयोजन कार्तिक अमावस्या के दौरान सप्ताह भर किया जाता है। बी में दिया हुआ इस पर्व की शुरुआत ओहिरा गीत से की जाती है। सी में दिया हुआ है यह त्यौहार पालतू जानवरों से संबंधित है, इसमें कपड़ों तथा गहनों से जानवरों को सजाया जाता है। या फिर डी में दिया हुआ सभी कथन सत्य हैं। तो हम लोग को 7 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी कथन जो है बिल्कुल राइट है। यानी कि देखिए बंधना पर्व में आप लोग बता देना चाह रहे हैं ये कार्तिक अमावस्या के दौरान होता है। ठीक है, जो कि सप्ताह भर चलता है। और इस पर्व की शुरुआत जो होता है ओहिरा गीत से होता है। ठीक है, और इस त्यौहार में पालतू जानवर जैसे कि गाय, बैल है ना, भैंस, ये सब का वो सब का एक प्रकार से त्यौहार कर सकते हैं, वो सब का पूजा किया जाता है। ठीक है, और कपड़ा हो गया, गहना से जानवरों को सजाया जाता है। राइट, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
देखिए 8 नंबर में आपका दिया हुआ है, झारखंड का प्रमुख मेला मंडा किन जिलों में मनाया जाता है? हजारीबाग में, बोकारो में, रामगढ़ में या फिर उपयुक्त सभी। तो हम लोग 8 का बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, हजारीबाग में भी आप लोग मंडा पर्व देखने को मिलेगा, रामगढ़ में भी, बोकारो में भी, इसलिए हम लोग का डी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इस उत्सव में भगवान शिव की पूजा की जाती है। पूछ देता है कि मंडा पर्व मेला में किस भगवान का पूजा किया जाता है, तो शिव भगवान इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसी के शुभ अवसर पे छऊ नृत्य किया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में देखिए आपका दिया हुआ है क्या, पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए आप लोग योजना से 1 से 2 प्रश्न 100% पूछा जाएगा। ठीक है, 1 से 2 प्रश्न आप लोग का योजना से आप लोग को पढ़ लेना है, वहाँ से आप लोग का एकदम प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा कथन सही है वो आप लोग को बताना है। झारखंड सरकार की दूसरी वर्षगांठ 29 दिसंबर 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई थी, या फिर सेकंड कथन है इस योजना के पत्रकारों का 5 लाख रुपये तक का बीमा होगा। इस योजना के तहत सरकार प्रीमियम में खर्च होने वाली 80% राशि वहन करेगी। तो देखिए कौन सा कथन सही होगा। ऑप्शन ए में है ए और 2, मतलब 1 और 2। ठीक है, बी में आपका दिया हुआ है 2 और 3, सी में दिया हुआ 1 और 3, और डी में दिया है उपयुक्त सभी। तो हम लोग का 9 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 10 में आपका क्या दिया हुआ है, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी स्व संचालित किस प्रोजेक्ट के तहत वासन से समझौता किया? सहाय योजना, सखी प्रोजेक्ट योजना, शिशु प्रोजेक्ट, उड़ान प्रोजेक्ट। तो हम लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 का बिल्कुल डी नंबर यानी कि उड़ान प्रोजेक्ट। ठीक है, देखिए झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी कि JSLPS, ठीक है, जो कि स्व संचालित उड़ान प्रोजेक्ट के तहत वासन से समझौता किया। ठीक है, जिसके अंतर्गत आप लोग बता देना चाह रहे हैं PVTGS को आज क्या है, आजीव विकास में सुधार किया जाएगा, यानी कि उनके आर्थिक विकास में सुधार किया जाएगा। और देखिए JSLPS के द्वारा ही बाजरा मिशन शुरू किया जाएगा, जिसमें वासन द्वारा बाजरा उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, निपणन आदि तक का तकनीकी सहायता JSLPS के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग तरफ बाजरा की खेती होता है या नहीं होता है, सभी लोग आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे है, दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के आंकड़े इकट्ठा करने के उद्देश्य से खैरियत पोर्टल किस जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया? रांची जिला प्रशासन, हजारीबाग जिला प्रशासन, धनबाद जिला प्रशासन या फिर गढ़वा जिला प्रशासन। तो ये किस जिला प्रशासन के द्वारा किया गया था वो आप लोग बताना है। तो ये गढ़वा जिला प्रशासन के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 12 नंबर आपका दिया हुआ है, देखिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने देश भर की स्कूली बच्चों के ऑनलाइन पठन पाठन को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में झारखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 11वां स्थान, 12वां स्थान, 13वां स्थान, 14वां स्थान। तो हम लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, 13वां स्थान। ठीक है, पहला में देखिए आपका फर्स्ट नंबर में पंजाब है और सेकेंड नंबर में आपका क्या है बताइए? सेकेंड नंबर में आपका केरल हो जाएगा। ठीक है, और झारखंड का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? केरल ही है। आगे है, चलिए झारखंड की कौन सी तीरंदाज खिलाड़ी जो दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बन गई है? दीपिका कुमारी, कोमोलिका बारी, आशा रानी होरो, रीना कुमारी। तो बताइए 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर यानी कि दीपिका कुमारी। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए खेल खिलाड़ी से आपका रहेगा। ठीक है, तो खेल खिलाड़ी से आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए 2020 में पर्यटन नीति बना था, उसके देखिए
संदर्भ में आप लोग का है। झारखंड सरकार द्वारा तैयार की गई पर्यटन नीति 2020 में पर्यटन में निवेश की संभावनाओं को मद्देनजर रखकर निवेशकों को प्रोत्साहित करने की तैयारी है। सेकेंड में निवेशकों को निवेश करने पर पूंजी का 30% या अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का सब्सिडी दिया जाएगा। और थर्ड में है अनुसूचित क्षेत्र में निवेशकों को अतिरिक्त बिजली दरों में 30% तक की छूट दी जाएगी। तो बताइए पर्यटन नीति 2020 के हिसाब से कौन सा कथन आप लोगों का राइट होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ देखिए 1 और 2, और बी में दिया हुआ 2 और 3, सी में दिया हुआ 1 और 3, डी में दिया हुआ उपयुक्त सभी। तो हम लोग को 14 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि जितने भी ये तीनों कथन हैं ये सारे सत्य है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पर्यटन नीति 2020, राइट। नेक्स्ट है, चलिए झारखंड राज्य से संबंधित व्यक्तियों के संबंधित योग और सुमेलन कीजिए, ठीक है। न्यायाधीश लोकनाथ परगद झारखंड राज्य वर्ग क्या है, झारखंड राज्य वर्ग के आयोग के अध्यक्ष। सुधीर त्रिपाठी झारखंड कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष। डॉक्टर अनिल कुमार महतो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष। और डीम दिया उपयुक्त सभी। तो बताइए कौन सा यहाँ पे सही है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी नंबर, यानी कि डॉक्टर अनिल कुमार महतो, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग, ठीक है। तो देखिए आपका 16 में दिया हुआ झारखंड के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है। बेबी देवी, इरफान अंसारी, जयराम महतो, रामदास सोरेन। तो झारखंड का भी वर्तमान में शिक्षा मंत्री की स्वास्थ्य मंत्री की बात करते हैं, इरफान अंसारी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कांग्रेस कोटे से बने हैं, ठीक है। तो देन दोस्तों आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले आप लोग बता देना चाह रहे हैं, देखिए आप लोग पेपर 2 के लिए, ठीक है, झारखंड क्षेत्र का कर्ता हो गया, उत्पाद पुलिस हो गया, और आप लोग का झारखंड पुलिस के लिए देखिए जवाहर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग का हिंदी पेपर 2 का नोट्स तैयार किया गया, ठीक है। हिंदी पेपर 2 का नोट्स तैयार किया गया है, ठीक है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। देखिए इसमें आप लोग क्या देखने को मिलेगा, जितने भी सिलेबस दिया गया है, ठीक है, जिस शिक्षक द्वारा जो भी सिलेबस दिया गया है सारा सिलेबस आप लोग A to Z आप लोग का देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग इस नोट्स को पढ़ लेते हैं तो आप लोग कहीं से भी और एक्स्ट्रा कोई चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप लोग का इससे ही अंदर से जितने भी आप लोग जो एग्जाम टीम की तरफ आप लोग नोट्स तैयार किया गया है, ठीक है, और पेपर 2 हिंदी के लिए उसमें आप लोग 100% की गारंटी देते हैं, सारा प्रश्न आप लोग वहीं से देखने को मिलेगा। देखिए किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो आप लोग को जो भी सिलेबस दिया है उसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है, और प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके सिलेक्शन होगा, ठीक है। और आप लोग इस तरह का ही तैयार किया गया है कि आप लोग का निश्चित रूप से आप लोग एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि जो भी सिलेबस आप लोग फिर से बता देना चाह रहे हैं, जैसे सिख द्वारा दिया गया सारा सिलेबस आप लोग A to Z देखने को मिलेगा, इससे बार आप लोग कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, यहीं में से आप लोग का एग्जामिनेशन प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं अपने सपनों को साकार करना, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना, तो ये जो नोट्स आप लोग के जो हर एग्जाम टीम के द्वारा बनाया गया आप लोग रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आप लोग बताते हैं कैसे नोट्स प्राप्त करना नहीं करना है, तो आप लोग सारा प्रक्रिया बताते हैं। देखिए आप लोगों को स्क्रीन में एक नंबर दिख रहा हो 8789125229, ठीक है। क्या करना है आप लोगों को 149 आप लोग पेमेंट करना है इसी नंबर पे। उसके बाद आप लोग पेमेंट करके आप लोग बता देना है कि सर हमको झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता या फिर उत्पाद पुलिस या फिर झारखंड पुलिस का पेपर 2 का हिंदी का नोट्स चाहिए। उसके बाद जो एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग 2 मिनट के अंदर में नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, अपने माँ बाप को सपनों को साकार कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग बता देना चाह रहे हैं अभी जैसे सीजीएल में जॉब हुआ है, जिसका पेपर 2 स्ट्रॉन्ग था उसी का हुआ है, जिसका 95 सही हुआ है उसी का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। जिसका 90 से नीचे गया है उसका सिलेक्शन हुआ ही नहीं। जो अच्छे तरीके से पढ़ा, जिसको सही स्टडी मटेरियल मिला वो सिलेक्शन लिया। देखिए तैयारी तो सभी लोग करते हैं लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं हो पाता। सिलेक्शन उसी को होता है जिसका सही स्टडी मटेरियल मिलता है, सही उसको रणनीति मिल पाता है तो ही सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 17 आपका दिया हुआ है क्या, निम्नलिखित में से झारखंड का पहला परिवहन नगर कहाँ बनाया जा रहा है। कांके, खुट्टी, पालकोट, बालीडीह। तो 17 का बिल्कुल राइट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा, कांके, ठीक है। कांके कहाँ स्थित है, रांची में।
चलिए आगे है और 18 में झारखंड विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रविंदर महतो, सीपी सिंह, हेमंत सोरेन या फिर कल्पना सोरेन। तो झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्पना बोल रहे हैं, रविंदर महतो हो जाएगा। ठीक है, झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रविंदर महतो जी हैं। चलिए आगे है 19 में देखिए, निम्नलिखित में से झारखंड के कौन कौन से जिले बिहार को स्पर्श करते हैं? देखिए आप सभी को ज्ञात होगा कि बिहार के झारखंड के 10 जिला जो है जो कि टच करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा करते हैं वो आप लोग बताइए। ए में दिया हुआ है देखिए आपका गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, देवघर, साहेबगंज। ठीक है, और बी में दिया हुआ है आपका गढ़वा, पलामू, चतरा, दुमका, जामताड़ा, गिरिडीह, गोड्डा, बोकारो। सी में आपका दिया हुआ है गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका। और डी में दिया हुआ आपका गढ़वा, साहेबगंज, चतरा, रामगढ़, सरायकेला खरसवा, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा। तो बताइए 19 का राइट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइए 19 का क्या राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 20 में। निम्नलिखित में से झारखंड को उत्तरवर्ती नदियाँ कौन सी है? सोन नदी, उत्तरी कोयल, अमानत या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सोन नदी, उत्तरी कोयल, अमानत, यानी कि डी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 21 में आपका देखिए दिया हुआ है, मोतीझरा जलप्रपात झारखंड के साहेबगंज जिले के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में 46 मीटर फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अच्छा, शंख नदी, सिरका नदी, अजय नदी, कन्हर नदी। मोतीझरा जलप्रपात जो कि आप लोगों को बता देते साहेबगंज जिला में है। ठीक है, वो कौन सा नदी में है? ठीक है, मोतीझरा जलप्रपात कौन सा नदी में है वो आप लोग को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या? बताइए 21 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा अजय नदी। ठीक है, सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग चलिए बढ़ते हैं 22 में। झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य सचिव और प्रधानमंत्री, राज्य का जल संसाधन मंत्री, मुख्यमंत्री। तो हम लोग को 22 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है 23 में। झारखंड में बृहद सिंचाई परियोजना निम्न में से कौन सी है? कंस जलाशय परियोजना, कांटी जलाशय परियोजना, कोनार जल परियोजना, सुरंगी जलाशय परियोजना। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कोनार जलाशय परियोजना। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए झारखंड में बृहद सिंचाई परियोजना कोनार जलाशय परियोजना है जो कि अजय, बराज, मयूराक्षी, कांची, अमानत, उत्तरी कोयल, सोनरेखा, गुनामी, ये सब भी आप लोग का क्या बोलते हैं बृहद सिंचाई परियोजना है। राइट, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 24 में दिया हुआ है, झारखंड राज्य में किसकी सहायता से जलवायु केंद्र की स्थापना की गई? यूएनईपी के, वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी और एडीबी। तो 24 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या? यूएनडीपी, यानी कि सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी लोग आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है 25 में। झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? जलगोड़ा, धनबाद, जमशेदपुर, रांची। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का जलगोड़ा। ठीक है, क्या हो जाएगा? जलगोड़ा। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो जलगोड़ा। ठीक है, और ये जलगोड़ा कहाँ है? तो ये आप लोग का धनबाद में है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों हम लोग का ए नंबर होगा जलगोड़ा। ठीक है, आगे है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं 26 नंबर में। सखाराम और गणेश देवस्कर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इनका जन्म मराठा परिवार देवघर में हुआ था। इन्होंने बंगला भाषा में कई पुस्तकों की रचना की जिनमें
तिलकेर मुकदमा, देशोर कथा आदि प्रमुख हैं। सी में है देशोर कथा में इन्होंने भारत पर अंग्रेजी राज के प्रतिकूल आर्थिक परिणामों को विवेचन किया, जिसके कारण अंग्रेजों द्वारा 1910 ईस्वी में इस पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया गया। डी में दिया वे हिंदी हितवादी के उप संपादक थे। तो 26 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ये डी नंबर, ठीक है, वे हिंदी अहितवादक के उप संपादक नहीं थे, ठीक है। बाद बाकी तीनों का ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 27 में। दीपिका कुमारी के संदर्भ कौन सा कथन सही है? इनका जन्म 13 जून 1994 को रांची के रातू चट्टी गांव में हुआ था। बी में है इन्हें साल 2012 में अर्जुन पुरस्कार, 2014 में तीरंदाजी के लिए स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया था। वर्ष 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सी में है दीपिका ने साल 2021 में पेरिस के विश्व कप में 3 स्वर्ण पदक हासिल किए थे, या फिर उपयुक्त सभी। तो बताइए दीपिका कुमारी के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा? तो उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 में। झारखंड के किस प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है, भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा 23 अगस्त 1989 ईस्वी को झारखंड राज्य के गठन की जांच के लिए 24 सदस्यीय समिति को उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल का दौरा करने के लिए भेजा गया था? राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, विश्वनाथ प्रताप सिंह, HD देवगौड़ा। तो हम लोग को जो 28 बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है। सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए भारत के तत्कालीन उस समय प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा 23 अगस्त 1989 ईस्वी को झारखंड राज्य के गठन की जांच के लिए 24 सदस्यीय समिति की, जिसमें से उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करने के लिए भेजा गया था, राइट। चलिए आगे हैं 29 में। ब्रिटिश शासन के दौरान 1765 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? देखिए ये प्रश्न बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो बताइए ब्रिटिश शासन के दौरान 1765 से 1833 के कार्यकाल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? कांकजोल, संथाल परगना, छोटा नागपुर, या फिर कोकरा या खोखरा। तो 29 का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, छोटा नागपुर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 30 में। निम्न में से किस स्थान से एक सिंह शीर्ष मिला है जो रांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मिलता जुलता है? पलामू, खुट्टी, हजारीबाग, धनबाद। तो हम लोग को इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पलामू, ठीक है। देखिए झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों से बौद्ध धर्म संबंधित आप लोग को अवशेष मिले हैं, जिससे मूर्तिया गांव जो कि पलामू में स्थित है, वहां से एक सिंह शीर्ष मिला है जो कि सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मिलता जुलता है, राइट। चलिए आगे है हम लोग का 31 में। झारखंड में अनुसूचित जनजाति कितने प्रतिशत थे? 26.20%, 28%, 30% या फिर 29%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 26.20%, ठीक है। देखिए झारखंड में जनजातीय आबादी की बात करते हैं तो देखिए 86,45,042 है, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे प्रश्न आप लोग को पूछा जाता है। आगे देखिए 32 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? 165, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 175। तो 32 का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 165 के तहत राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। इसीलिए ए नंबर जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग चलिए बढ़ते हैं 33 में। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में विजय प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के विधायक जो कि महज 29 साल के बने हैं, ठीक है, जो कि टाइगर जयराम महतो जी के नाम से विख्यात है, ठीक है। उनका संबंध किस राजनीतिक दल से है? ठीक है, भाजपा, आसू, झामुमो या फिर JLKM। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा JLKM, यानी ठीक है,
डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इस पार्टी के वो अभी वर्तमान में सुप्रीमो भी है, ठीक है, जिसको अध्यक्ष बोला जाता है, ठीक है। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं 34 में। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ था? 2010 में, 2013 में, 2014 में, 2012 में। तो 34 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 34 का जो बिल्कुल हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा आपका 2011 ईस्वी में, ठीक है। अरे ये तो 11 तो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका 2011 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है 35 में। निम्न में से कौन सी जनजाति अपने आप को झारखंड के सदान यानी कि झारखंड के प्राचीन गैर जनजाति लोग मानने वाली जनजातियाँ? किसान जनजाति, महली जनजाति, चीक बड़ाइक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 35 का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। यानी कि ये सभी जनजाति, चीक बड़ाइक हो गया आपका, जाके महली हो गया, किसान हो गया, ये सब आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 36 में। देखिए आपका दिया हुआ है, झारखंड में सोहराय चित्रकला के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यह चित्रकला हजारीबाग जिले के अत्यंत प्रसिद्ध है। गलत आप लोग चूज करके बताना है, ठीक है। सोहराय चित्रकला को 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। देखिए आप लोग का चित्रकला से संबंधित एक प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो चित्रकला से संबंधित आप लोग झारखंड जी के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, इस चित्रकारी में कला के देवता, प्रजापिता या पशुपति का चित्रण मिलता है और पशुपति का सांड के पीठ पर खड़ा चित्रण किया जाता है। इस चित्रकला की दो शैलियाँ हैं, मंजू सोहराय और कुर्मी सोहराय, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? तो हम लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि सोहराय चित्रकला 2021 में जीआई टैग प्रदान नहीं किया गया था बल्कि 2020 में किया गया था, ठीक है। बाद बाकी ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन और तीनों राइट हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 37 में। झारखंड राज्य के इनमें से किस महाविद्यालय को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के रूप में उत्क्रमित किया गया था? झारखंड महाविद्यालय, रांची महाविद्यालय, मरवाड़ी महिला महाविद्यालय, राज्य के महिला महाविद्यालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका रांची महाविद्यालय, ठीक है, जो कि रांची कॉलेज रांची के नाम से पहले जाना जाता था। उसका नाम 2017 में चेंज करके क्या कर दिया गया था? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन हम लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 38 में। हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन यानी कि HEC के द्वारा 3 संयंत्रों की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट रूस की सहायता से यह संयंत्र स्थापित की गई थी। बी में है हेवी मशीन टूल्स प्लांट चेकोस्लोवाकिया की सहायता से यह संयंत्र स्थापित की गई थी। सी में है फाउंड्री फोर्ज प्लांट चेकोस्लोवाकिया की सहायता से यह संयंत्र स्थापित की गई थी। डी में है उपयुक्त सभी कथन सही है। तो हम लोग को जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर, यानी कि ये सभी सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 39 में। पहाड़ी मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची। आगे है चलिए 40 नंबर में, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है, सपा और आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य यानी कि कौन सा सपा और आंदोलन के संबंध में गलत है? इस आंदोलन के नेतृत्व करता लाल हेम्ब्रम यानी एवं बंगम मांझी थे। इस आंदोलन के दौरान लाल बाबा ने संथाल परगना के देशोद्धारक दल की स्थापना की थी। इस आंदोलन का संबंध उरांव जनजाति से है। लाल बाबा ने इस आंदोलन में शामिल लोगों को राम नाम का मंत्र दिया तथा मांस मदिरा का सेवन से उन्हें रोका। कौन सा कथन गलत थे वो आप लोगों को चूज करके बताना है, ठीक है। तो देखिए इस आंदोलन का संबंध उरांव जनजाति से नहीं है बल्कि संथाल जनजाति से है, ठीक है। झारखंड के सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति है संथाल जनजाति, ठीक है। सेकेंड में आपका आ जाएगा कौन सा? मुंडा। थर्ड में नहीं, सेकेंड में आपका उरांव, थर्ड में आपका मुंडा, ठीक है। और झारखंड का सबसे शिक्षित जनजाति में से एक है उरांव जनजाति। आप लोग का बड़ा बड़ा पोस्ट में आप लोग उरांव जनजाति के लोग देखने को मिलेंगे, है ना, हर सेक्टर में आप लोग देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो आज की हम लोग क्लास यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करती है सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहा होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग पढ़ सके, ठीक है, और सभी लोग एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर सके, ठीक है। तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा और अभी तक जो आर एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी इसी प्रकार का आप लोगों का वीडियो जाएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।